जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी अहमद साहब, आप ज़रा अनम्यूट हों प्लीज़। ये आप ही की असाइनमेंट है। सर ये पुरानी असाइनमेंट है, न्यू मैंने बनाई नहीं है। मैं बना देता हूँ लेक्चर के बाद। जी मैं वही देख रहा था कि ये तो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट है, तो जो फोर्थ असाइनमेंट थी। जी सर, ये प्रीवियस है। वो जो लास्ट लेक्चर वाली ना, बना देता हूँ लेक्चर के बाद आप। नहीं तो एक दिन आपको दिया तो जाता है, फिर भी मिस क्यों हो गई, क्या हुआ? नहीं सर, वो थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से नहीं बना सका। मैं अच्छा जी, बना अच्छा जी। देता हूँ आज। चले ठीक है। कंप्लीट तो होगी वो इंशाल्लाह। फिर आज का भी लेक्चर हो जाएगा, तो उसकी भी असाइनमेंट बेटा हो जानी है, तो काम का बोझ फिर अपने ऊपर ना बढ़ाया करें, साथ साथ काम को किया करें। तो इस तरह आप इजी रहेंगे ना सब बच्चे। जी चले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, नेक्स्ट टाइम ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलें ठीक हो गया, मैं बेटा इसको पेंडिंग कर रहा हूँ। ये अब मुझे जी ये ना, ओके। ओके सर ओके। ये अब मुझे चेक करवानी है ओके सर। कि इनका जी नेटवर्क जी का। सर, मैं करवाता हूँ। मैं अभी लेक्चर के बाद आपको check। ठीक है जी। जी मैडम ये है। अच्छा नहीं है, चले। एब्सेंट है। ओके। जी मोइज, मोइज ने भी अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको वेट कर लेते हैं। जी नईम बेटा, आप वालेकुम सर। जी बेटा वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये आपकी शीट है। चले। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, जी आप आगे हैं इधर। नीश के थ्रू अच्छा स्टील आपने सेलेक्ट किया। ओके, कैटेगरीज ऑल 850, 250, 4.2 एंड शिपिंग सर्च ऑल है। 300 सेल्स, 160,000 BSR, 525। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्राइटेरिया एक्यूरेट है। थोड़ा सा नीचे से बेटा आप इसको कर गए हैं। अच्छा चले, आ ही गया सारा, फुलफिलमेंट भी आ गई, वेरिएशन भी आ गया। अच्छा जी, प्रोडक्ट आपके यहाँ 3 फाइंड आउट हो गए, आयरन से, नीश से। ओके गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, ये आपका आ गया प्रोडक्ट टारगेटिंग। अच्छा बेटा ये देखें, थोड़ा यहाँ अब आपने ना मिस्टेक कर दी है। आपने यहाँ पे ओनली एसन देना होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे साथ उस प्रोडक्ट का जो यूआरएल लिंक है वो भी दे दी है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ शीट से जाके। ये देखें, ये हमारी शीट है ना, तो ये है बेटा एसन। सिर्फ ये वाला इतना ही देना है आपने, ये वाला है यूआरएल, ये नहीं साथ देना। ये देखें, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है यूआरएल और ये एसन। तो यहाँ पे ओनली हमने 10 एसन पुट करने होते हैं, साथ यूआरएल नहीं देना होता। अंडरस्टैंड? यस सर। आपने साथ यहाँ पे यूआरएल भी दे दिए हुए हैं, तो ये डेफिनेटली ये जो आपका डाटा आया होगा ये गलत होगा, ये ठीक नहीं आएगा इस तरह से। ओनली एसन देने हैं। ये देखें, एसन बी से शुरू होता है और ये बाय पे खत्म हो रहा है, इस तरफ इतना ही देना है। ये बी से शुरू हो रहा है और जी पे खत्म हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा इस तरह ये बेटा आपने यहाँ पे 10 ओनली एसन। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका आ गया। हाँ, ये जो प्रोडक्ट आप आई है ना, ये रॉन्ग है, ठीक नहीं है ये। तो वो यूआरएल की वजह से गलत आई। यूरल की वजह से गलत आ गया ना साथ, क्योंकि यूरल भी साथ आ गया। आपने इस रो में लिखा हुआ होता है ASINS, एसेंस। उसका मतलब है कि ओनली एसेंस देने हैं, यूरल साथ नहीं देने। ठीक नहीं है। नहीं, ये मैं दोबारा कर दूंगा। हम्म। आपकी असाइनमेंट चेक करने का मकसद ही ये होता है कि जो आपकी मिस्टेक है उनसे आप सीखें, ताकि वो आप दोबारा उनको रिपीट ना करें मिस्टेक्स को। अच्छा जी, ये हो गया। ठीक है। ओके ठीक है, गुड। अच्छा जी, अब आपके सर आ जाते हैं हम कॉमर्स शीट पे। चले। हाँ जी, जी विकास साहब आ गए हैं। अभी हाँ जी आ गए हैं, चले। बेटा आप अनम्यूट होते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। राजा बकार। अच्छा जी,
अच्छा जी, ऑन द वे है अभी, ठीक है, चले देख लेते हैं। ये आपकी नीश की आ गई कैटेगरीज, ठीक है, गुड उन्होंने किया है। फेस 250, 4.2, शिपिंग ऑल है। तो जी ये एडवांस फिल्टर का क्राइटेरिया आ गया कि मैं सेल 5,60,000 फुलफिल नंबर 2 12, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वन प्रोडक्ट आई है इनकी गुड की। चलो ठीक है। अच्छा जी ये देखें, ये देखें, ये इन्होंने प्रॉपर एसएल पुट किए हुए, ठीक है ना, यहाँ यूआरएल बिल्कुल नहीं। और क्राइटेरिया भी इनका यहाँ तक तो ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा जी 60,300 सेल्स, ओके, फुलफिल टू 1 to 4 वेरिएशन, वेरी गुड। और ये 109, ये प्रोडक्ट जो है ये एक्यूरेट है। एक्सीलेंट वर्क बाय राजा वक्कार, वेल डन। अच्छा जी ये आके यहाँ पे इनके मार्क्स आ गए 9। अच्छा इकराम का जो है नेटवर्क का वहाँ भी, चलो। अच्छा जी ये एबसेंट हो गए, ये नहीं आए जी। साथ साथ है मैडम हमारे साथ, साथ भी हम्म, आज साथ की तबीयत नहीं ठीक, उन्होंने असाइनमेंट देख ले शायद की हुई हो। अच्छा जी देख लेते हैं। साथ, हाँ जी असाइनमेंट उन्होंने की हुई है। चले असाइनमेंट चेक कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मशरूम में रख दिया मैं अच्छा अच्छा, किया क्या इनका प्लास्टिक निश है, एक्यूरेट, एक्यूरेट, एक्सीलेंट, वेल डन। 3 प्रोडक्ट आ गई, ओके गुड। अच्छा जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेसन बुक किए हुए हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग में। 300 सेल्स है, 160,000 yes sir, 250 रिव्यू, काउंट 4.2 रेटिंग, 8 to 50 प्राइस, कैटेगरीज ऑल है, ओके वेरी गुड। फुलफिलमेंट नंबर 2, वेरिएशन 4, गुड, एक्सीलेंट। कितनी प्रोडक्ट आई है? 24, वेल डन, एक्यूरेट, गुड, गुड जॉब भाई साहब। अच्छा अच्छा, तो ये आपके साथ जो, चलो वेल डन। जी इकराम, इकराम बेटा आप जरा अनम्यूट हो प्लीज। जी जी सर। बेटा ये नंबर 8 पे आप है। जी तो ये नंबर 3, 4, 5, ये लेक्चर सारे जो है ये आपके एब्सेंट हैं। आप आपने जी इंटीमेट सर भी नहीं वो किया, थोड़ा, आपने बताया भी नहीं ग्रुप में कि क्या आपका इशू है, क्यों आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो। जी जी थोड़ा मसरूफियात थी, इसी वजह से नहीं ले सका सर, सॉरी। ये तो बच्चे मैंने बताना वो तो, लेक्चर देख लिए थे, फिर वो असाइनमेंट हुई पड़ी है, फिर मैं आपको सबमिट करवा देता हूँ आज तक। नहीं बच्चे कम से कम आपको बताना तो चाहिए ना, अपने टीचर को तो बताएं, आपने जी जी सिखाने वाले को तो मैम बताएं। को बताया था, अच्छा जी, मैम को अच्छा। बताया था मैंने। तो जी ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट तो यहाँ पे है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नहीं बेटा, एक मिनट सर, मैं इनसे बात करूं। नहीं बेटा, ये तो बात नहीं है, ऐसे तो हम ग्रुप में रखते ही नहीं है। जो बच्चा दो क्लास से एब्सेंट हो ना, मेरे गेस्ट आए हुए हैं और मेरा मैं आज बिजी हूँ। देखें, हमसे ज्यादा बिजी तो नहीं है, और हम अपना आज सर की मीटिंग, और सर अपनी मीटिंग को पोस्टपोन करके, आपकी क्लास के कल भी नहीं हुई थी तो आज क्लास लाजमी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो चीज होनी चाहिए जिसपे आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। जी अगर जी आप मैम, बाकी सॉरी चीजों सॉरी, को वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने वो रख रहे हैं, हाँ जी, ऐसे बताने जी को मैं कभी भी जो है ना वो एडमिट नहीं करूंगी। और मैंने आपको ये वार्निंग दे दी हुई है, और अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करें। हंटिंग में तो जी फिर जी पिछली आज मैं असाइनमेंट्स आपको हमने सबमिट चेक ही नहीं करवा देता हूँ करनी। मैं। जी जी आज मैं सबमिट करवा देता हूँ आज शाम। आपने बेटा टूल अपने एक्टिवेट करवा लिए हैं कि नहीं अभी? जी जी टूल तो एक्टिव हो गए हैं मेरे। कब एक्टिवेट हुए हैं आपके टूल? टूल कल हुए थे। तो इंस्टॉल कर लिए हैं आपने अपने सिस्टम में जी जी वो इंस्टॉल? इंस्टॉल हुए पड़े हैं। आज फिर मैं आपको हाँ तो बेटा 9-10 बजे तक वो आगे जो सबमिट करवा दूंगा। अपना सेकंड, थर्ड और फोर्थ असाइनमेंट है ना, ये टूल के ऊपर ही है, जी जी और ये आपने टूल आपके एक्टिवेट होने चाहिए, तो फिर ये आप इनको बना पाएंगे। और इनके जी जी रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, और अच्छे से असाइनमेंट करनी है आपने, ठीक है। जी सर। और आज जी जी फिफ्थ लेक्चर हो जाएगा, इसकी असाइनमेंट होगी, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको भी कंप्लीट करें। कल का सारा दिन आपके पास है, आज की रात आपके पास है। जी जी सर, मैं ये सबमिट करवा दूंगा कल तक इंशाल्लाह। चले वेरी गुड, अच्छा जी। चले ये बेटा फिर आपकी ये भी पेंडिंग हो रही है, ये पेंडिंग हो चुकी है। इकराम यहाँ इसको पेंडिंग करते हैं, और ये प्रीवियस वन भी आपकी पेंडिंग है, ये आपने चेक करवानी है। अच्छा जी, जी सर।
मोइज अभी आए हैं कि नहीं? जी 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 सर मैं आ गया हूँ। बेटा आप लेट क्यों है? आपको तो 7 बजे का लिंक आया हुआ है। सर मैं जरा काम गया था, आ गया। अच्छा जरा काम किया। वेरी गुड। कहाँ पे आपकी शीट? आपकी किस नेम से बेटा शीट है आपकी? कहाँ पे शीट आपकी? सर मोइस के नेम से है। बताए कहाँ पे है? वक़ार, साद, इकराम, सैम्पल शीट, नईम, लाइबा, मोहम्मद अहमद, नजम, बिलाल। आपकी कहाँ पे है? हम्म, कहाँ बनाई है आपने? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बेटा वालेकुम सलाम। सर नजम बात कर रहा हूँ मैं। जी बेटा बोले। सर मेरे शीट तो लगी हुई है। आपकी तो बेटा लगी हुई है, आपकी असाइनमेंट भी चेक हो गई है। ये देखें, ये आपके मार्क्स है नंबर 6 पे। राइट सर। मैं सर आप स्टूडेंट आपकी कैसी मुझे बात नहीं, पता नहीं लगे सर। मैं बेटा आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त मोइज के साथ। आप म्यूट सॉरी हो जाए, मैं, सॉरी। हाँ आप म्यूट हो जाए, मैं मोइज से बात कर रहा हूँ, मोइज की। जी मोइज बेटा बताएं शीट कहाँ पे है ताकि असाइनमेंट आपकी चेक हो, टाइम बेटा वेस्ट हो रहा है। सर मैंने इधर ही लिंक भेजा था। ये देखिए, ये नंबर 13 किसी ने शीट एक्स्ट्रा बनाई हुई है, तो ये एम्प्टी शीट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ बेटा आपने शीट बनानी थी तो तभी उसमें उसमें आपने लिंक भेजना था, आप यहाँ शीट ही कहीं नहीं है। चले बाहर चेक करें, आप चेक करें अपनी, कहाँ पे आपकी शीट जी है वो? सर मैं करता हूँ। 10 है उसमें देख लेते, नंबर 10 में तो नहीं है कहीं? आपको 10 की तो नहीं चली गई हुई थी? यहाँ पे ना हो आपकी शीट, क्योंकि आपको जो मेल है वो पहले की थी, अब उस वक्त बैच 10 में थे। इफ्तार, हादी, जहांजेब, हैदर, रोशन। नहीं बेटा यहाँ पे भी नहीं। आपको शीट बैच 11 की ही आई हुई है ना, जो आपको ईमेल की है? बैच 11 की शीट है ना वो? जी सर वो 11 की है। बेटा अगर 11 की शीट आपको सेंड हुई है और आपने यहाँ पे अपना पेज क्रिएट किया है मोइस के नाम से, तो फिर यहाँ पे शो होना चाहिए। यहाँ तो आपको पेज शो नहीं हो रहा। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक कर दी। चले उसको देखें, उसको कंप्लीट करें। ये मैं इसको पेंडिंग कर रहा हूँ, ये बेटा आपने चेक करवानी है मुझे सारी। जी मैं ठीक है ना? देखता हाँ। ये नईम है मैडम, नईम। जी जी। ये बेटा आप, आपकी बेटा चेक नहीं हुई असाइनमेंट अभी? चेक कर लिया आपने, गलती बता दी एक दो ने। ठीक हो वो गया। एक्शन वाली जो बता रहे थे आप, अच्छा जी, अच्छा जी। वो यूआरएल साथ लग गया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये नजम, नजम की भी होगी चेक? फिर नजम की एक बार देख लेते हैं जरा, नजम ने कहाँ मिस्टेक की हुई है? ओके ठीक है, ठीक है, गुड, गुड। हाँ ये नंबर गलत हो गए, ऊपर नीचे चले गए। मैं भी कहूँ कि नजम की असाइनमेंट तो अच्छी थी। यहाँ पे आओगे, एट, हाँ यहाँ आएंगे। सर ये नंबर आपने मुझे दिए थे, 7। किसको? वो मेरे लिए लिखे थे, पता नहीं 7 ही थे सर नंबर। हाँ जी सर मेरी लेकिन, क्या मिस्टेक थी नजम लेकिन की? नहीं, नजम की कोई मिस्टेक नहीं है, नजम के 8 नंबर है, आपके आएंगे 9, 7। हाँ जी, मेरे ही 7 हो। हाँ जी आपके यहाँ 7 आएंगे। चलें अब हो गया ठीक। ओके, 7 की चेक हो गई है, 7 के नंबर की। ठीक है। चले अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए बच्चों, आपने प्रोडक्ट के, हमने हीलियम के ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट के थ्रू अपना क्राइटेरिया पुट करके अपनी शीट को डाउनलोड एंड अपलोड किया है। ठीक है। उसके बाद हम गए कीवर्ड पे, वहां से प्रोडक्ट को किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है, ब्रांड्स के आइडियाज को जनरेट करना है, वो आपने सीखा। देन प्रोडक्ट आप आए, हम नीश पे आए, वो सीखा। प्रोडक्ट टारगेटिंग पे हमने सीखा। ठीक है। तो हमारा आज ब्लैक बॉक्स का सारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सारे तरीकों से समझ लग गई है कि आपने प्रोडक्ट की हंटिंग के लिए
इन सारे फीचर से अपना मटेरियल कैसे इकट्ठा करना है। ओके, अच्छा अब हमने ये जो मटेरियल हमने ले लिया है इसको फर्दर कैसे रिसर्च करके अपनी प्रोडक्ट को इसमें से हंट करना है, तो हम अब हंटिंग की तरफ प्रॉपर जाएंगे। तो उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या करना होता है कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी हमने अव्वल तो सेल चेक करनी है, सबसे पहले सेल चेक करनी है, क्योंकि सेल मेन चीज है हंटिंग में कि आपकी इस प्रोडक्ट के वो एक माह में कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। सेल से मुराद यूनिट सेल है, उसके कितने पीस बिक रहे हैं एक माह में, ठीक है। और एक हमने ये चेक करना है आज, और एक हम देखेंगे कि हमारे इसी प्रोडक्ट में टोटल सेलर्स कितने हैं, इसको कितने सेलर्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम अपनी शीट पे आएंगे। हम अपनी शीट पे जो हमारी है सैंपल शीट पे जो हमने प्रोडक्ट अपलोड की हुई है, ये देखें ये हमारी शीट आ गई। अच्छा यहाँ से हम कोई एक एसन ले लेते हैं, चले हम ये वाला एसन ले लेते हैं। सारे बच्चे गौर से देखिएगा और अपना फोकस मेरे माउस के एरो पे रखिएगा। एसन लेना है, ये यूआरएल नहीं लेके जाना, ठीक है। इस एसन को करें कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है। कॉपी करके आप आ जाए amazon के ऊपर। amazon यूएस की मार्केट आपने ओपन करनी है, amazon.com, ये देखिए ऊपर amazon.com आपने ओपन करना है। न्यूयॉर्क की डिलीवरी कर लेनी है। ये काम करने के बाद डिलीवरी चेंज करने के बाद यहाँ पे आपने अपना एसन जो है, ये जो सर्च amazon आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना एसन पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी के साथ। अब वही शीट वाला एसन हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको अब हमने सर्च करवाया, ठीक है। इसको अब हम सर्च करवाते हैं, तब तक हम अपने टूल को एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। टूल को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पहले हमने हीलियम की वेब यूज की जिसमें ब्लैक बॉक्स का फीचर था। आज हम हीलियम का यूज करेंगे एक्सरे, जो उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसके लिए आपने पहले हीलियम को लॉगिन कर लेना है। जब आप हीलियम को लॉगिन करेंगे तो ये देखेंगे ऊपर आ रही है ओएस एडन के साथ एक्सरे की एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन आप सब ने डाउनलोड करके इसको पिन कर लेना है अपने एक्सटेंशन में, जिस तरह से ओएस एडन की थी और डीएस अमेजोन क्विक व्यू की थी। तो हीलियम की जस्ट एक्सरे एक्सटेंशन और क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे तो वहां पे आ जाएगी। तो उसको आप डाउनलोड करके तो अपने यहाँ पे इसको जो है उसमें पिन करें, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे शो होगी, ये देखें ओएस एडन के साथ शो हो रही है, ठीक है। तो इसको आप सब बच्चे जो है इस एक्सटेंशन को कर लें। अच्छा जिद्दन आप इसको अपनी वेब को भी लॉगिन करें। टूल को लॉगिन कर लेना है, हीलियम को लॉगिन कर लेना है, उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये देखिए वो ये ओपन हो गया। अब आपने अपने अमेजोन पे आना है। अमेजोन पे ये हमारी प्रोडक्ट है उस शीट से जो हमने ओपन की है, ठीक है। ये देखें ये इसका एसन शो हो रहा है। एसन क्या होता है? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेजोन हर प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन देता है जो कि उस ये इसका नंबर होता है, ठीक है। ये वाला नंबर होता है। तो ये हर प्रोडक्ट की शिनाख्त होती है, ये यहाँ भी शो होगा और ये देखिए ये यूआरएल में भी शो हो रहा होता है, यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इनको यहाँ से अपने प्रोडक्ट को टैली कर सकते हैं। ये देखिए आप जो हमने सर्च करवाई है वो एंड में आ रहा है 2DS, तो यूआरएल में भी आ रहा है 2DS, तो यहाँ भी शो हो रहा है 2DS, तो ये हमारी प्रोडक्ट है। अब इसको हम क्लिक करके ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ आपने आगे प्रोडक्ट को क्लिक करना होता है ताकि प्रोडक्ट प्रॉपर ओपन हो जाए। जब प्रॉपर प्रोडक्ट ओपन होके इस तरह से आपके सामने आ जाएगी तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके ऊपर क्या करना है कि आप इसके ऊपर एक्सरे रन करें, ठीक है। ये जो हीलियम का एक्सरे है एक्सटेंशन वाला, इसको आप जब डाटा फैच हो जाए प्रॉपर तो देन आपने इसको ये देखिए अभी ये सर्कल चल रहा है तो इसको पूरा डाटा फैच हो रहने दें, उसके बाद आपने टूल को रन करना है, पहले रन नहीं करना, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सरे को वन टाइम क्लिक करते हैं, ठीक है। इस तरह की एक पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो ये आपने एक्सरे, ठीक है, एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, इसको आप वन टाइम क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे इस तरह से प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओपन करके उसके ऊपर आपने एक्सरे को रन करना है। अब ये देखें यहाँ पे हमें शो हो रही है फर्स्ट क्या, प्रोडक्ट की डिटेल,
ठीक है, देन उसका एसन सेकंड कॉलम में, देन उसका ब्रांड, किस ब्रांड की है, नाइक ब्रांड की है, और देन प्रोडक्ट की प्राइस $23.90, क्योंकि यूएस मार्केट है हमारी तो ये डॉलर में शो होगी। सेल्स, ये यूनिट सेल है, कितने पीस उसके सेल हो रहे हैं कितने दिनों में, 30 डेज में। ये 30 डेज की यूनिट सेल है इस एसन की, इस प्रोडक्ट की। ओके, अच्छा जी। अब सेल्स और रेवेन्यू में फर्क होता है। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू आपको डॉलर्स में शो होगा। अगर आप यूएस मार्केट में हैं तो रेवेन्यू आपको डॉलर में शो होगा। अगर आप यूके मार्केट में हैं तो रेवेन्यू आपको पाउंड में शो होगा, ठीक है। लेकिन जो सेल होती है ये यूनिट सेल होती है। यूनिट सेल को अगर आप प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका रेवेन्यू आ जाएगा। अंडरस्टैंड? जितनी 30 दिनों में सेल हुई है, जितने यूनिट सेल हुए हैं, उनको अगर आप प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पर मंथ का उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू आ जाएगा। तो रेवेन्यू के साथ होलसेल में फिलहाल हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। हमने यूनिट सेल देखनी है नंबर 1। सेल्स देखने के बाद अब आपने इसके ऊपर ओएस एडन, ऐसे ही इसके ऊपर ओएस एडन रन करें। ओएस एडन को 1 टाइम क्लिक करेंगे हम। जो एक्सटेंशन आपने फ्री की डाउनलोड की हुई है, इसको आज जब आप रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको इस प्रोडक्ट में, इस एसन में कितने सेलर इसको सेल कर रहे हैं, इसी ब्रांड की, इसी प्रोडक्ट को, इसी एसन को, ठीक है। तो वो आपको ये ओएस एडन बताएगा। तो इस तरह से आपने इसको पूरा ओपन करना है। अब ये देखिए ऊपर आ रहे हैं 11 सेलर, ठीक है। और इसके सामने क्या आ रहा है, चेक मोर ऑफर। ऑफर का मुराद क्या है, सेलर्स। तो आपने यहाँ जब ये 11 पे आके तो रुक जाएगा, स्टिल हो जाएगा। तो आपने फिर चेक मोर ऑफर पे इसको क्लिक करना है ताकि जो मजीद सेलर है वो भी ये हमें दिखाए। तो देखिए चेक मोर ऑफर किया तो ये 11 से अब 13 पे आ गया। तो टोटल इसमें सेलर कितने हैं, 13। अब इस सॉक्स को जो नाइक की है, जिसका ये एसन है, इसको ये 13 सेलर सेल कर रहे हैं। अच्छा, ये सेलर्स के नेम है फर्स्ट कॉलम में। सेकंड में उनके पास कितनी कितनी इन्वेंट्री, कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ये लिखा हुआ है। थर्ड में हर सेलर की प्राइस अपनी है इस प्रोडक्ट की। हर सेलर ने प्रोडक्ट एक ही ब्रांड की है, प्रोडक्ट एक ही है, वही वाली है, एसन भी वही है, लेकिन हर सेलर ने प्राइस अपने अपने रखी हुई है। ये देखें, जिसकी सबसे कम प्राइस होगी वो सबसे टॉप पे शो होगा। इसकी सबसे कम प्राइस है, ठीक है। और ये देखें, ये 23.92, फिर $24, $25, 26, 27, $46 में भी एक सेलर इसी प्रोडक्ट को, इसी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, और उसके पास 30 यूनिट की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अंडरस्टैंड? इस तरह से आपको ये सारा डाटा यहाँ से मिलेगा ओएस एडन से, और सेल्स आपको मिलेंगी एक्सरे से। अब आपने क्या करना है, हमें क्राइटेरिया ये कहता है प्रोडक्ट को हंट करने के लिए कि जो आपके हंटेड प्रोडक्ट हो उसकी मिनिमम एक सेलर को सेल्स का शेयर 100 यूनिट आ रहा हो। ये जो सेलर है, इसको सेल्स का, जो महीने की सेल हो रही है, इसका 100 यूनिट का शेयर आ रहा हो। तो आपने कैसे चेक करनी है, आप लाएंगे कैलकुलेटर पे। ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। अच्छा जी, अब सेल हमारी कितनी है, सेल्स हमारी है 951, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करना है 951 डिवाइडेड बाय कितने, कितने सेलर हैं, 13। और अगर आपका क्लाइंट भी इसमें जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 14। तो आपने खुद को इसमें इंक्लूड करना है और देन इसको आपने डिवाइड करना है। तो हम इसको 14 पे डिवाइड करेंगे। हम इसको 951 सेल्स को हम डिवाइड करेंगे 14 पे। 14 सेलर्स टोटल बन जाएंगे। तो कितना सेल्स का शेयर आया, तो ये कितना आ रहा है, लेस देन 100। ये 100 से कम आ रहा है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। हम इसको आगे लेके नहीं चलेंगे क्योंकि इसका सेल्स का शेयर हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करता। अंडरस्टैंड? यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे करें ताकि यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बोले। सर ये 30 डेज की सेल वो पहले बताई थी आपने। जी, ये जो एक्सरे आपको ये वाली सेल सेल दिखाता है ना, ये 30 डेज की सेल होती है, एक महीने की सेल, ठीक है। और हमने फिर उसके ओएस एडन से सेलर मालूम कर लिए, खुद को उसमें इंक्लूड किया, 13 से 14 कर लिया, और उसको हमने कैलकुलेटर के ऊपर जब डिवाइड करके देखा कि हमारे हिस्से में कितना इसका सेल्स का शेयर आएगा, ठीक है। तो वो आया 67 यूनिट। कि अगर हम इस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं तो हमारे महीने के 67 या 68 यूनिट सेल होंगे। क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि कम से कम 100 यूनिट का शेयर आपको आना चाहिए महीने का। तो देन आप उस प्रोडक्ट को लेके आगे चले। तो ये प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे फेल हो जाती है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको हम आगे लेके नहीं जाएंगे। एक हम और चेक करते हैं।
हम अपनी शीट से एक और एसन लेके आते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कहता था कि जो आपकी शीट है वो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया अच्छी होनी चाहिए। अच्छी शीट होगी तो देन ही आपकी प्रोडक्ट हंट होंगी, आपको प्रोडक्ट फाइंड होंगी, नहीं तो आप फिर अपना टाइम ही वेस्ट करते रहेंगे। अच्छा जी, हमने एसन को कॉपी किया, एक और एसन को यहाँ पे ला के हमने इस एसन को पेस्ट किया, इसको सर्च करवाएं। अच्छा जी, ये देखें अब यहाँ कई प्रोडक्ट आ गई, तो आपने अपनी वाली तलाश करनी है। ठीक है, ये वाली हमारी प्रोडक्ट है, ये देखें 3RI, एंड के 3 इंच देख लिया करें 3RI। तो हमने कौन सा एसन सर्च करवाया है? 3RI। ऊपर यूआरएल में कौन सा आ रहा है? 3RI। इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट को चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से। ठीक है, आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, तो ये ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट आपकी ओपन होगी। जब ये प्रॉपर डाटा फैच हो जाता है, फिर हम इसके ऊपर एक्सरे रन करके इसकी सेल्स चेक करते हैं। हमें क्या सेल्स चाहिए कि हमारे हिस्से में 100 यूनिट महीने के हमारा शेयर आना चाहिए, हमारे हिस्से में इतनी सेल लाजमी आनी चाहिए, तो हम इस प्रोडक्ट को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, इसकी सेल शो नहीं हो रही है। समटाइम ये भी मसला आपके साथ आएगा कि आपको सेल्स प्रोडक्ट की नॉट अवेलेबल शो होगी। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है, प्रोडक्ट को चेंज करके देखें। अब ये देखें, इसकी सेल्स नॉट अवेलेबल आ रही है 20। हाँ देखिए, ये देखें सेल्स वाला सारा कॉलम नॉट अवेलेबल है। हम प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। यहाँ से आप आ जाए, कोई और एसन हम लेते हैं यहाँ से, हेल्थ एंड हाउस होल्ड पे चले ले लेते हैं। ये एसन हमने कॉपी किया। अच्छा जी, आप अमेजोन पे आए, पेस्ट किया। तो जब देखें, ये हमारा 16H, देखो 16H एसन है। ठीक है, तो ये है 16H, इसको आप ओपन करेंगे। ठीक हो गया जी, ये हमारा एसन ओपन हो गया। समटाइम हीलियम भी आपके साथ इशू करेगा, प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से सेल्स नोट अवेलेबल भी आ रही होती हैं। और समटाइम टूल्स ग्लिच कर रहा होता है, इस वजह से भी आ जाती हैं। समटाइम टूल उस वक्त बिजी होता है, नेटवर्क बिजी होता है, इस वजह से भी आ जाती हैं। तो इससे परेशान नहीं होना अगर नॉट अवेलेबल आए। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर ये देखें, यहाँ से हमारी ये जब प्रोडक्ट प्रॉपर ओपन हो जाए तो इसके ऊपर आपने एक्सरे रन कर देना है ऐसे। ठीक है, एक्सरे रन करें, ये इसको क्लिक करें। अच्छा, ये देखिए इसमें 4 वेरिएशन है, ये जो 1 to 4 आ रहा है 4 वेरिएशन है। आपको याद होगा कि हमने अपने शीट में वेरिएशन कितने रखे थे, 1 to 4। अब ये देखें, ये जो चारों आ रहे हैं ये इस प्रोडक्ट के वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है? इसकी किस्में हैं, किसी में पैक ऑफ 2 है, किसी में पैक ऑफ 1 है, किसी में ग्रामेज का थोड़ा फर्क है। तो ये चारों के एसन अलग अलग है। तो ये जो ऊपर वाला एसन है ना, ये हमारी वाले वेरिएशन का है। ठीक है, तो हमारे वाले वेरिएशन की सेल कितनी आ रही है? 8008। अंडरस्टैंड? अगर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट आ जाए तो जो सबसे टॉप पे होगी वो आपकी होगी। अब हमारी 8008 सेल आ गई, हमें पता चल गया। अब हम इसके ऊपर सेलर चेक करते हैं कितने हैं। वह शेडल को आप रन करेंगे ताकि हम सेलर चेक कर सकें। उसके ऊपर आप 1 टाइम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद। अच्छा जी, अब ये देखें, इसमें 4 सेलर थे। ठीक है, अब एक और चीज समझ लें, ये जो सेलर्स हैं ये कम से कम आपके 3 इसमें एफपीएस सेलर्स लाजमी होने चाहिए उस प्रोडक्ट में। एक 3 एफपीएस सेलर लाजमी होने चाहिए। ये देखिए, अब इसमें ये टाइप लिखी हुई है, ये भी एफपी है, ये भी एफबी है, ये भी एफबी है, ये एफपीएम। तो इस प्रोडक्ट में 3 एफपीए हमें मिल गए हैं। ठीक है, 3 एफपीए भी होने आपके जरूरी हैं। और सेल्स का शेयर 100 से ऊपर हो, 100 से नीचे ना हो। 100 से ऊपर जितना होगा वो अच्छा होगा। तो अब हम कैलकुलेटर के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं। 8008, ये 8008 डिवाइडेड बाय 4 सेलर्स है। ये देखें 4 सेलर्स है, और खुद को आप इसमें इंक्लूड करें तो हम हो जाएंगे 5। तो इसको आप 5 में डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 5।
तो ये देखिए कितना अच्छा सेल्स का शेयर आ रहा है इस प्रोडक्ट का। हमें 100 चाहिए, तो ये हमारे हिस्से में 1601 यूनिट आ रहे हैं महीने के। तो ये प्रोडक्ट इसमें, उसमें 3 FPA भी हमारे पूरे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने ये असाइनमेंट करनी है। आपने इस तरह की 5 प्रोडक्ट फाइंड आउट करके आनी है जिनका सेल्स का शेयर 100 अबव हो, 100 से नीचे नहीं होना चाहिए, और उसमें कम से कम 3 FBA सेलर लाजमी हो, ठीक है। ये हमारा हंटिंग का फर्स्ट पॉइंट है, पहली सीढ़ी है। तो 5 प्रोडक्ट आपने ऐसे फाइंड आउट करके आनी है। इसी तरह से उनके स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा बेशक, ठीक है। नीचे पहले एक्सेल को रन किया तो ये सेल हमें नजर आ जाएगी। फिर ये कैलकुलेटर आ गया सामने, तो हमें पता चल रहा है कि 8008 को 5 पे डिवाइड किया बच्चे ने, तो ये 1601 सेल का शेयर आ गया। और इस तरह से आप अपना जो है वो सैटर्न का लगा दें। अगर इसको अगले पेज पे लेके जाना है कैलकुलेटर को, तो बेशक 2 स्क्रीनशॉट कर लें एक प्रोडक्ट के, ठीक है। जिस तरह से आपको सारे लगती है उस तरह से आप करें, लेकिन चीजें वाज़ेह नजर आनी चाहिए। सेल्स एक तो आपकी वाज़ेह नजर आनी चाहिए, ठीक है। ये सेलर सारे नजर आने चाहिए। 11 आ जाए तो यहाँ से मोर ऑफर्स को ओपन करना है, पूरे सेलर 11 से ऊपर जितने भी सारे ओपन करने हैं, ठीक है। और इस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। 2 स्क्रीनशॉट बनते हैं एक प्रोडक्ट के, तो 2 लगाएं, और 5 प्रोडक्ट के 10 स्क्रीनशॉट बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये स्क्रीनशॉट अपने कैनवा पे ले जाके इसकी असाइनमेंट को बनाएं, और उसका लिंक जो है वो अपनी असाइनमेंट नंबर 5 में अपने पेज के ऊपर पेस्ट करें। आप किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कर लें। 3 मिनट रह गए इस लिंक को खत्म होने में, तो हम इसको इस पे वाइंड अप करें। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? तो सर मेरा ये क्वेश्चन सेल्स ये से क्या मुराद आप ले रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट यूनिट सेल हुए हैं, इससे ये मुराद है? जी सर ये सेल्स से मुराद यूनिट सेल हुए हैं, कितने बेटा, यूनिट सेल किए हैं? फिगर बोले ना, 8008 वाला फिगर की आप बात कर रहे हैं, या कि आप ये 1601 वाले फिगर की बात कर रहे हैं? डिजिट बोल के बात करें। जी जी 8,008। 8008 इस प्रोडक्ट की 30 दिनों की यूनिट सेल है। राइट। यूनिट सेल से मुराद कितने पीस इसके सेल हुए हैं। ओके। इसको हमने डिवाइड किया टोटल सेलर्स के ऊपर खुद को इंक्लूड करके, उसका सेल्स का शेयर निकालने के लिए कि हमारे हिस्से में इसके कितने यूनिट आएंगे अगर हम इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करने जाते हैं। तो हमें पता चला डिवाइड और करने के बाद कि हमारे हिस्से में 1601 यूनिट का सेल्स का शेयर आएगा अगर हम इस प्रोडक्ट को बेचें। तो क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि आपके जो सेलर्स का सेल्स का शेयर है वो 100 अबव होना चाहिए, 100 से नीचे नहीं होना चाहिए। हमारी पिछली प्रोडक्ट में 100 से कम आया था, हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। और उस जी प्रोडक्ट में सर। ये जो सेलर्स हैं ये कम से कम 3 सेलर FBA होने चाहिए लाजमी। ये भी अपने माइंड में रखें। इसमें आपको सर FBA यानी कि अब और ये 1601 है तो हमारे पास 1601 यूनिट होने चाहिए। नो नो, नहीं बेटा। जी चले मैडम, आप बता दें। देखें, आपको सर ने इतनी डिटेल से बताया है। ये हमारा हंटिंग का जो है ना आज स्टार्ट हुई है, ठीक है। हंटिंग का क्राइटेरिया का फर्स्ट पॉइंट है जो हमने मीट करवाना है। और ये पॉइंट क्या है अच्छे से समझें कि जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं अमेजोन पे, तो उस प्रोडक्ट में सेल्स का शेयर जो है ना, अब टोटल जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसका डिफरेंट शेयर होंगे, ठीक है। तो हमारे हिस्से में उसका जो शेयर है वो 100 पीस आए या 100 पीस से अबव शेयर आएगा, तो हम उस प्रोडक्ट के साथ जो है वो गो थ्रू करेंगे। अगर 100 से कम शेयर आ रहे हैं तो हम उस प्रोडक्ट को आगे लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। 100 शेयर आने के से क्या मुराद है कि उसके, अगर मैं आपको सपोज एक आइडिया दे रही हूँ कि उस प्रोडक्ट के अगर 1000 पीस जो है वो महीने का सेल हो रहा है अमेजोन पे, ठीक है। तो उसमें हमने देखना है कि उसकी डिवीजन बनानी है कि वो हर 1000 पीस तो टोटल सेल हो रहे हैं ना, तो सबके हिस्से में कितनी कितनी सेल आ रही है, ठीक है। सब ये लिंक खत्म होने वाला नया लिंक सेंड करेंगे, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि सबके हिस्से में कितनी कितनी सेल्स के शेयर आ रहे हैं। हमें कितने शेयर चाहिए, 100 हो या 100+ हो। देखिए, जाने का फायदा तो तब भी है ना कि सेल्स ज्यादा हो, ठीक है। सेल्स जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट उतनी अच्छी समझी जाएगी। हमने तो प्रोडक्ट को बेचने जाना है ना, तो जितने हमारे पीस ज्यादा सेल होंगे उतना ही वो प्रोडक्ट अच्छी होगी, ठीक है। वेरी गुड।
अच्छा मैं आपको बता रही थी हमने इसके सेल्स के शेयर कैसे निकालने हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। अगर हम अभी हम सपोज कर रहे हैं, अभी हम ओवर सडन से कुछ नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्ट है उसमें 1000 पीस उसके मंथली सेल